मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। पूरे भारत में कहीं भी चुनाव हो मगर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी होती है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या उपचुनाव हो। नवंबर में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। पहले ये 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, मगर जो 10वीं सीट है मिल्कीपुर, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अभी इलेक्शन को होल्ड पे डाल दिया है। होल्ड पे क्या डालने की वजह है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं 9 सीटों की बात करेंगे कि उन 9 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ रहा है और कितने दिग्गज इस मैदान में हैं जो एक दूसरे का सामना करेंगे। शुरुआत करते हैं करहल विधानसभा से, जहां की सीट छोड़कर अखिलेश यादव सांसद बने थे और जो वहां से सपा ने टिकट दिया है वो तेज प्रताप यादव को दिया है और बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो अनुजेश यादव को दिया है। अच्छा, मैं करहल विधानसभा सीट की क्यों बात कर रहा हूँ शुरुआत में, क्योंकि इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। अब कैसे टिकी हैं ये भी जान लीजिए। जो तेज प्रताप यादव हैं वो मुलायम सिंह के पोते हैं और जो जिसने को बीजेपी ने टिकट दिया है अनुजेश यादव को, वो धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। मतलब आमने सामने दो परिवार के सदस्य हैं। अब इसमें जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो अभी तक के जो आंकड़े कह रहे हैं, जो सर्वे है वो कह रहा है कि ये सीट जो जाती दिख रही है वो सपा के खेमे में जाती दिख रही है। अब बात करते हैं गाज़ियाबाद सदर की। इस सीट को छोड़कर बीजेपी के अतुल गर्ग ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब यहाँ से जो बीजेपी ने उतारा है वहाँ से संजीव शर्मा को उतारा है और जो समाजवादी पार्टी ने उतारा है वो सिंह राज जाटव को उतारा है। फ़िलहाल यहाँ की जो लड़ाई का समीकरण है वो काफ़ी पेचीदा है। अभी कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से कौन जीत रहा है, मगर अभी तक के जो सर्वे है, बाकी जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो यही कह रही हैं कि यहाँ पे बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी है। अब बात करते हैं कानपुर की सीसामऊ सीट की। 2022 के विधानसभा चुनाव में इरफान सोलंकी सपा से यहाँ पे जीते थे, मगर कुछ वक्त के बाद एक आपराधिक मुकदमे में इनको सज़ा हो गई, जिसके बाद से इनकी सीट खाली हो गई। अब यहाँ से सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है। वहीं बीजेपी ने यहाँ से सुरेश अवस्थी को उतारा है। हालांकि यहाँ पे कहा जाता है कि इरफान सोलंकी जो पूर्व विधायक रहे हैं उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है और यहाँ से ज़्यादातर जो उम्मीद दिख रही है सपा की कि इरफान सोलंकी की जो पत्नी है वो यहाँ से सीट निकाल लेंगी। हालांकि ये कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि ये सीट सपा के खेमे में जा सकती है। अब इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आपको याद होगा कि एग्ज़िट पोल भी शो करती थी, जो कि बिल्कुल आने वाले वक्त के साथ उलटफेर हो जाता है। अब बात करते हैं प्रयागराज के फूलपुर सीट की। यहाँ से बीजेपी से प्रवीण पटेल ने अपनी सीट छोड़कर सांसद बने थे, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी। वहीं बीजेपी ने यहाँ से दीपक पटेल को उतारा है, वहीं सपा ने यहाँ से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को उतारा है। अब बात करते हैं अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की। यहाँ से सपा से लालजी वर्मा ने सीट छोड़कर सांसद बने थे, जिसके बाद उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट दिया गया है, शोभावती वर्मा को। वहीं बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है धर्मराज निषाद को। वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से सपा ने पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान को उतारा है, वहीं बीजेपी ने रामवीर ठाकुर को उतारा है।
फ़िलहाल के लिए ये जो सीट है वो सपा के खेमे में जाती दिख रही है और जो ये पूर्व विधायक हैं इनकी कहीं न कहीं जो कुंदरकी सीट है उस पर उनकी पकड़ भी काफ़ी मज़बूत है। वहीं अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर की मंझवा सीट की। यहाँ से जो भाजपा गठबंधन के साथ निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी के विनोद बिंद यहाँ से सीट छोड़कर सांसद बने हैं, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। वहीं अब बीजेपी ने यहाँ से सुचिस्मिता मौर्य को उतारा है, सपा ने यहाँ से ज्योति बिंद को उतारा है। अब आइए अलीगढ़ की खैर सीट पर। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है, वहीं सपा ने डॉक्टर चारू कैन को टिकट दिया है। आपको बता दें चारू कैन 2022 में बसपा से इसी सीट से चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस सीट पे सपा ने काफ़ी अरसे से खाता नहीं खोला है। इस सीट पर ज़्यादातर बीजेपी का कब्ज़ा रहा है। वहीं अगर बात करें कि इस चुनाव में क्या होगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा इस सीट पर भी नज़र आ रहा है। वहीं अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की। यहाँ से सपा ने सुंबुल राणा को उतारा है, वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी आरएलडी ने मिथिलेश पाल को उतारा है। वहीं यहाँ पर एक तीसरी पार्टी की भी एंट्री होती है, आज़ाद समाज पार्टी की, जिन्होंने जाहिद हुसैन को उतारा है। हालांकि यहाँ पे मुस्लिम समीकरण से सपा जीत सकती थी, मगर जाहिद हुसैन के उतरने से मुस्लिम वोट बटेगा, तो कहीं ना कहीं ये सीट फंसती दिख रही है। फिर भी अगर हम बात करें एक्सट्रीम लेवल पे जाकर, तो सपा के खेमे में ये सीट जाती दिख रही है। तो इन सभी सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। इन्हीं उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी और सपा अपना दमखम झोंकने में लगी है। वहीं तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, जैसे बटोगे तो कटोगे। अब ये किसने बयान दिया, क्या दिया, ये तो आप जान ही रहे हैं। हालांकि इस बयान को इस तरीके से भी देखा जाए कि शायद हो सकता है ये बयान देने वाला ये कह रहा हो कि हिंदू मुस्लिम बटो नहीं, एक साथ रहो, और बटोगे तो कटोगे। यहाँ हो सकता है हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात हो रही हो। अब शायद इसे आप मेरा सरकाज़म समझें, मगर इन सभी सीटों पर नवंबर में चुनाव होने हैं और किसके खेमे में कितनी सीटें जाएंगी ये तो नवंबर में ही पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।